पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई। सवाबी इंटरचेंज पर 5 रोज से जारी PTI धरना खत्म करवा दिया गया। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। अदालत की हिदायत पर सूबे के दीगर मकामात पर धरने गुज़श्ता रोज खत्म करवा दिए गए थे। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन इत्तेहाद की कॉल पर दिया गया धरना 6ठे रोज में दाखिल। महमूद खान अचरजई का जाती मौलजीन की बानी तक रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक धरना और एहतजाज जारी रखने पर असरार। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI जो कर रही है वो सियासत है, उसका बानी PTI के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। PTI का खुफिया एजेंडा है कि एहतजाज स्ट्रीट एजिटेशन में तब्दील हो जाए। PTI कभी भी मुतमईन नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश पर कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है सूबाई हुकूमत खुद करवा रही है और खुद वज़ीर आला उसमें मुलव्विस हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नामीबिया के मैच में बारिश का खदशा है। अगर बारिश के बायस मैच खत्म हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मिलने पर पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान और नामीबिया के दरमियान मैच आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लड़के खुद नाश्ता बनाते, कपड़े धोते और वॉशरूम साफ करते रहे। किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। टीम की वतन वापसी पर लाहौर में गुफ्तगू में इमाद भट्ट ने कहा है कि मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट ने बहुत झूठ बोला, ज्यादती का नोटिस लिया जाए। ये कहा गया कि बाहर कोई बात ना करें वरना पाबंदी लग जाएगी। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार है। वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी वजीर आजम को भेजी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बदइंतजामी का नोटिस ले रखा है। पाक भारत कशीदगी की वजह से ICC भारत से अहम इवेंट्स की मेजबानी किसी और मुल्क को दे सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ICC ने भारत में शेड्यूल 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेजबान मुल्क पर गौर करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर ICC के ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेजबान हो सकता है। बांग्लादेश की शिरकत भी सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासिर हुई। आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज की तलाश शुरू कर दी गई। फाइनेंशियल पावर हाउस होने के नाते कई बड़े इवेंट्स की मेजबानी भारत को दी गई थी। भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाद इस फैसले पर नजरसानी की जा रही है। बानी PTI सुबह नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस पीते हैं, खजूर, अखरोट और शहद खाते हैं, लस्सी और गर्म दूध भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, बकरे का गोश्त, आलू के चिप्स, फ्राई अंडा और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, दूध, खजूर और केले का शेक पीते हैं। अडियाला जेल में बानी PTI को दस्तयाब सहूलतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट में बताया गया कि बानी PTI के कंपाउंड के साथ लॉन है। लॉन में बैठकर बानी PTI धूप सेकते हैं, किताबें और अखबार भी पढ़ते हैं। बानी PTI को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी PTI को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का दीगर सामान फराहम किया गया है। लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत से गिरकर जख्मी होने वाली तालिबा चल बसी। तालिबा की मौत खुदकुशी थी, कत्ल या फिर हादसा। हक़ाइक़ जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। कमेटी को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा की हालत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। वजूहात और हालात का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। मुतालिका इदारों को भी इस बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर जख्मी हो गई थी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना और M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे M2 पर सियाल मोड़ के करीब बस में आग लग गई। बस में मौजूद अमले को मोटरवे पुलिस ने बरवक्त निकाल लिया।
पाकिस्तान कस्टम्स की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। दुबई से आए खातून से 6 किलोग्राम चांदी के बिस्किट बरामद। मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए है। मुकदमा दर्ज। लोधरा के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत वाक़या। सैनिटरी सुपरवाइजर और हल्का पटवारी मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके मार डाला था। रमजान में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहलम में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। जनीवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मफ़ाहमत पर पहुंच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। दोनों फरीक़ैन मुमकिन मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और उनका तबादला करेंगे। अब भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर काम होना है। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का अब फौरी खात्मा हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ने की। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ताहम ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं है। हम इस पर काम जारी रखेंगे। ताहम सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बात की नौबत नहीं आएगी। साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये सदर पर मुनहसर है। जेडी वैंस ने रेड लाइन्स की वजाहत करने से गुरेज किया। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जनीवा में सह फरीकी मुज़ाकरात का आगाज। अमरीका, रूस और यूक्रेन के वफूद की बातचीत। यूक्रेनी मुज़ाकरात कार का कहना है कि पहले रोज अमली मसाइल, मुमकिन फैसलों के तरीक़े कार पर बात हुई। लंदन में मोबाइल फोन की चोरी की वारदातों में कुछ कमी आ गई, मगर अब भी हर 7 से 8 मिनट में एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया जाता है। मेट पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस 10,000 कम मोबाइल फोन चोरी हुए। 2024 में ये तादाद 81,365 थी, जो गुज़िश्ता बरस 71,391 पर आ गई। फोन चोरी होने की शरह में 12% कमी रिपोर्ट हुई। दुबई में रमजान में कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। दुबई में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 महीने कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमजान में पेशावर गदागर और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। अतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों के जरिए दें। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लेबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा है। अमरीका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और दीगर का जुमेरात से आगाज़ रमज़ान का ऐलान।